Hello students, today we have to discuss previous year question related to CTET यानी CTET के questions. टॉपिक हमारा क्या है? एक्विजिशन एंड लर्निंग. आज हम पहले क्वेश्चन कर लेंगे. ध्यान रहे हम क्या कर रहे हैं, इसके पहले थोड़ा बहुत लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, देन उसके क्वेश्चन किया करेंगे. आज हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन है कि अ टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर etc in different language हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत etc. Here the classroom as a whole, यानी सारे क्लास के बच्चे अगर पूरा देखा जाए तो इसका मतलब है जब हर भाषा के बच्चे हैं तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुत सारी भाषाओं का. तो इसमें क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि क्या कहा गया है, इतनी भाषाएं दे दी गई, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये मल्टीलिंगुअलिज्म. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्वेश्चन कि the language which is learned from environment without any explicit teaching is. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. तो इसका मतलब है जो बिना किसी एनवायरनमेंट के, यानी हम कोई व्यक्ति बोलता उसी से हम सीख लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज. करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी. क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज है हम लोगों के लिए, जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए हिंदी है, इसी तरह से अदर के लिए इंग्लिश हो सकती है, तो नॉर्थ इंडिया के लिए हिंदी है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाएगा? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्ड. A language teacher asks student to collect flowers to make a flower scrapbook. She also asks them to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help her to promote. ये जो एक्टिविटी है वो क्या है करेगी, क्या प्रमोट करने के लिए? तो इसका मतलब होगा ये मल्टीलिंगुअलिज्म. हर बच्चा अपने अपने भाषा में लिखेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following activities comes under CALP? CALP. जो CALP है ये किसके अंदर आता है? तो इसका ये आएगा हमारा राइटिंग बुक्स रिव्यू. डी. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर in the class, then she asks them to introduce their friend to each other. This activity will help them to increase करने का कोशिश करेगी. अगर ये एक्टिविटी हो तो क्या इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, हमें गेस करना है. क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बिक्स. BICS. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज. किसी भी शब्द की जो हम मीनिंग पढ़ते हैं, तो मीनिंग का मतलब ये होता है शब्द अर्थ. तो शब्द अर्थ किसके लिए? इसमें करेक्ट आंसर, जैसे सिंटेक्स मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पढ़ते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा. और सिमेंटिक्स मीन्स होता है साउंड्स ऑफ वर्ड, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. क्या कह रहा है कि इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, इसमें लर्नर जो किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है, जो उसी से इंटरेक्ट कर सकता है, जाहिर सी बात है. कह रहा है कि इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो बाय द स्कूल. स्कूल के इंस्ट्रक्शन के मीडियम के द्वारा जो फॉलो किया होगा पॉसिबल नहीं. फिर कह रहा है इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज. पॉसिबल नहीं है मल्टीलिंगुअल क्लास में. फिर कह रहा है ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला. फिर डी कह रहा है इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज फेमिलियर. जिससे टीचर फेमिलियर है उसी से डिस्कस करेगा. करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी. क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेटरी मीन्स दैट, जो लैंग्वेज के बारे में बात की जा रहा है इसका अर्थ क्या होता है? तो लैंग्वेज इज आर्बिट्रेटरी मीन्स, इसका मतलब है कि ऐसी कोई भाषा जो किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से, किसी खास कारण की वजह से बिल्कुल फिक्स की गई हो, यानी समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। किसी खास कारण की वजह से कोई भाषा रखी गई हो उसको लैंग्वेज इज आर्बिट्रेटरी, इसका मतलब है समथिंग इज डिटरमाइंड बाय द जजमेंट एंड फॉर अ रीजन, फॉर स्पेसिफिक रीजन। किसी खास रीजन की वजह से कोई भाषा रखी गई तो उसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज आर्बिट्रेटरी। The multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource so that, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, क्वेश्चन कह रहा है कि द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का पर्पज क्या होना चाहिए? पर्पज ये होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे कई भाषाएं सीख सकें। तो चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज, जाहिर सी बात है मल्टीलिंगुअल नेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारी भाषाओं को सीखना। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड यूजेज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हेयर लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज। हम सब जानते हैं कि बच्चा अगर कन्वर्सेशन करना चाहता है और टीचर और लिखा अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड, ये भी ध्यान रखिए सेकेंड क्लास के लिए टीचर यूजेज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग, यानी उसकी मातृभाषा और सेकेंड लैंग्वेज के बीच में। तो इस तरह की भाषा क्या करेगा? ट्रांसलेट करेंगे। एक भाषा सीखा है तो दूसरे भाषा को क्या करेगा? ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है, क्योंकि एक भाषा से दूसरे भाषा में यूज करना। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। कह रहा है कि टेक्स्ट बुक के बारे में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, करेक्ट है। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेक्स्ट बुक। ये क्वेश्चन जुलाई 2019 वाले पेपर में पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट बुक का मतलब है, जितने ऑप्शन दिए हैं पढ़ के देख लेते हैं। इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर, टीचर के फिर कह रहा है इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द करिकुलम, ये भी जरूरी नहीं। द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स टू रीड, नहीं ऐसा भी नहीं। इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन। करेक्ट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कह रहा है अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के तहत डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। किस एक्ट के तहत जो इंग्लिश है वो एक एसोसिएट ऑफिस लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त की। तो ये एक फार्मूला निकला था, 3 लैंग्वेज फार्मूला, उसी के तहत ये मानी जाती। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसी इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। क्या कह रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, मल्टीपल इंटेलिजेंसेज थ्योरी में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। जो जाहिर बात लैंग्वेज से रिलेटेड हो वो लिंग्विस्टिक होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी, बी फॉर बॉम्बे। जैसा हमने उस दिन भी कहा था कि जैसा क्वेश्चन में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। अगला क्वेश्चन, अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। The teacher was surprised to see that she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. She is, कह रहा है a child got admission, एक बच्चे ने एडमिशन पाया किसमें?
गेट एडमिशन लिया किसमें, टू अ न्यू स्कूल, एक न्यू स्कूल में। द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी, टीचर देख करके आश्चर्यचकित हो गई क्या, दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेज फ्लुएंटली, वो 4 भाषाएं बोल सकती है, बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, शी इज क्या है, बायलिंगुअल तो है नहीं, मल्टीलिंगुअल भी नहीं, फिर क्या है, वो लिंग्विस्ट है, भाषाविद है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। भाषा की जानकार है लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पा रही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है ये देखना है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। फिर कह रहा है कि एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, गलत बात है। चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग लैंग्वेज, नहीं ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज हर्डल इन द लर्निंग लैंग्वेज, ये भी गलत। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए, इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज अ, इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ये क्या है, हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज नॉट, ऑप्शन ए कह रहा है क्या है, एक्सटिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेटरी, सिंबॉलिक। सोशल भी है, आर्बिट्रेटरी भी है और सिंबॉलिक भी है, केवल क्या है, इंस्टिंक्टिव नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, ए। When language development is a deliberate and conscious effort, इस कंडीशन में लैंग्वेज इज, ये सितंबर 2016 पूछा गया है, तो इसका मतलब है when language developed in deliberately and conscious effort, लैंग्वेज क्या कहलाएगी, ये लर्नड, यानी जानबूझ करके सीखी गई है, एक्वायर्ड नहीं किया। अगर अपने आप हो जाता तो एक्वायर हो जाता, इसका मतलब है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट डेलिबरेटली जानबूझ करके सीखी गई तो लर्निंग में आएगी, ऐसे ऑटोमेटिक सीख जाता हो जाता एक्वायर्ड का पार्ट, हम सब जानते हैं। 19th क्वेश्चन कह रहा है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, प्राइमरी लेवल पर मेजर ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसका आंसर हमें बताना है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। बी कह रहा है स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, ये क्या पॉसिबल है कि प्राइमरी लेवल पर हम ब्रिटिश एक्सेंट को बोल सकें, इम्पॉसिबल है। सी कह रहा है स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, गुड मार्क्स ये भी पॉसिबल है। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश ये भी पॉसिबल नहीं, एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। ये प्राइमरी जो है लैंग्वेज का पार्ट होता है। According to the language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all. कह रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि when language development is 20th क्वेश्चन, according to the language acquisition, यानी भाषा अधिग्रहण के अनुसार, थ्योरी के अनुसार, when there is a lack of sufficient information, जब कहीं पर्याप्त मात्रा पे सूचना हमारे पास ना हो, इन द लैंग्वेज इनपुट भाषा के क्षेत्र में,
देयर इज यूनिवर्सल ग्रामर दैट इज अप्लाइज टू ऑल। जो ग्रामर होती है जो हर जगह अप्लाई किया जा सकते हैं, तो दैट इज नोन एज अ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन अपने अपने किसी न किसी भाषा में क्या करता है, कोई न कोई बात अपनी एक्टिविटी कह देता है, दैट इज नोन ह्यूमन लैंग्वेज। फॉर इंग्लिश एज अ, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21, क्या कह रहा है 21 में, कह रहा है कि फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज वन वेयर। कह रहा है कि एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट है इज वन वेयर, क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है कि हिंदी मदर टंग इज लिंगुआ फ्रैंका, नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, नहीं, ये भी नहीं है। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, ये भी नहीं। एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनएबल टू स्टूडेंट, इसका मतलब जब तक उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट कहलाएगा, क्योंकि उसकी मटेरियल तक उसकी पहुंच ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ध्यान दें कि हम लोगों को पहले हम आज इसके क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, क्वेश्चन कर ले रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, इनको एक बार सीखना है। पढ़ने के बाद, सीखने के बाद में अगली क्लास में हम आपको क्या करेंगे, कुछ न कुछ टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, देन उसके क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। (22) Selection of language items while determining the second language syllabus should take into the account। हम सब जानते हैं कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये हमारी कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी हमारी, वो हिंदी होगी, और सेकेंड लैंग्वेज है हम लोगों के लिए तो क्या हो जाएगी, सेकेंड लैंग्वेज हमारी क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, है ना। अब क्या है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स व्हाइल डिटरमिनिंग द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस, तो सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहा है। शुड टेक इनटू अकाउंट, किस तरह से लेना चाहिए, तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है द मिनिमल डिसरप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल, जो कम से कम स्कूल का बाधा उत्पन्न करे। हाउ इज इट इज टू लर्न यूज द आइटम्स, कितना ये आसान है लर्न करने के लिए। हाउ इज इट इज टू टीच द कॉन्सेप्ट, नो। द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ इट्स आइटम, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। किसी चीज की क्या फ्रीक्वेंसी, कितनी बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। जो प्रेरणा है वो लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर कहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्लास 6 में डन लिखा है, तो सबसे पहले हम समझ लें कि मोटिवेशन होता क्या है। जैसे बाय द वे, अगर जब तक मोटिवेशन हर काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें कोई न कोई प्रेरणा चाहिए। जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति आगे काम करे। तो क्या करना है, अब किसके लिए रखना है, इन क्लास 6 की बात की जा रही। तो इस क्लास में अगर इस क्लास 6 की बात करें और इसमें ये कह रहा है कि मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी, तो ये वास्तव में मोटिवेशन नहीं है। बी कह रहा है सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये भी जो है मोटिवेशन के लिए नहीं। यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेज एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, बच्चे को ये लगे कि बिल्कुल हम गेम खेल रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दैट इज नोन, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी। बच्चा बिल्कुल फेमिलियर हो जाए, बिल्कुल ये लगे कि ये पढ़ाई नहीं, ये हमारा गेम है, और उससे उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा और वो आगे पढ़ता रहेगा, लिखता रहेगा। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, ध्यान दें कि हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड लैंग्वेज क्या है, पहले पता होना चाहिए।
सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, कब इफेक्टिव होती है? सेकेंड लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इज, ऑप्शन ए कह रहा है इज यूज्ड एज बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ये सेकेंड लैंग्वेज इफेक्टिव नहीं हो सकती। इन्वॉल्व्स पीरियडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, ये भी नहीं है। इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? इज प्रैक्टिस इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एग्रीमेंट क्या होगा? मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी, फैमिलियर होगी, परिचित होगी, उसका यूज होगा बार बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की फैमिलियर सिचुएशन उसमें प्रैक्टिस कराई जाए तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। An activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in target language is, कह रहा है कि an activity एक ऐसी गतिविधि है that requires, जो आवश्यकता है जिस चीज़ की, किस चीज़ की आवश्यकता है? that requires a class to design and present, क्लास की आवश्यकता है किसी की डिजाइन करने की और उसके प्रेजेंट आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी की बात कर रहा है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्व, किसके महत्व पर? ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन टारगेट लैंग्वेज, तो उसको क्या कहेंगे? जाहिर बात है पावर पॉइंट बनाना होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, यानी हर तरह के इसमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। Guardian non-mother tongue language teacher often faces the problem of class full of reluctant मतलब अनिच्छुक, unmotivated learner. This can be helped by, यानी बाय द वे कोई ऐसी कोई टीचर है जो जिसकी मदर टंग वो नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, उसको पूरे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनिच्छापूर्वक बैठे हैं, ज़बरदस्ती बैठे हैं, वास्तव में उनको पढ़ने की इच्छा नहीं है, रिलक्टेंट हैं, तो और अनमोटिवेटेड लर्नर्स हैं। दिस कैन हेल्प बाय, ये किसके द्वारा हेल्प की जाती है? तो इसमें किस प्रकार की हेल्प हो जाएगी? तो इसका मतलब हमारा होगा करेक्ट आंसर क्या? यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी। क्या हो जाएगा? यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर। उसके लिए हमें कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की रिलक्टेंट हैं यानी अनिच्छुक हैं, अनिच्छुक बच्चे हैं जिनकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। अनमोटिवेटेड हैं, हतोत्साहित है, उत्साहित होने के बजाय कैसे हैं? हतोत्साहित हैं, उत्साह की कमी है ना। तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे? उत्साह बढ़ाने के लिए यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्नर मोर, क्योंकि पहले तो उसमें उत्साह भरना पड़ेगा, उत्साह भर करके उन्हें समझाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला आंसर है, क्वेश्चन है 27 नंबर। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न्स टू डू बाय डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। समझना है क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, करके सीखता है जो भाषा सीखने वाला विद्यार्थी। विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन में कौन सी गतिविधि उनको सपोर्ट करेगी, उनको मदद करेगी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन क्या है? अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विद हैबिट फॉर्मेशन, यानी अभ्यास करने के अवसर जो है उनको हेल्प करेंगे। बी कर एनकरेज द यूज ऑफ देयर मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ ए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। दिए हुए टेक्स्ट की जो है मदर टंग को प्रमोट किया जाए, अगर एनकरेज किया जाए, तो हमें तो बात किसकी करनी है?
लर्निंग लैंग्वेज टू डू बाय डूइंग, यानी करके सीखने की सीधी सी बात है। कोई जब करके सीखने की बात होगी तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, एक शब्द इसका मतलब है बात किसकी होगी, प्रैक्टिस की। करके सीखने का मतलब यू हैव टू डू प्रैक्टिस, तो इसका मतलब है गो फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट टू ऑब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, द टीचर मॉडल्स राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल्स विच लर्नर्स कॉपी। केवल एक ही ऑप्शन है क्या, अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विद द हैबिट फॉर्मेशन। हमें उससे अवसर प्रदान करना चाहिए, किस किस तरह का अवसर प्रदान करना है, अवसर प्रदान करने की वजह से ये चीज़ें हो जाएंगी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज वन वेयर, एक दो तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है हमारा बॉटम अप, एक होता है बॉटम डाउन। तो अब क्या है, बॉटम अप मॉडल का मतलब है क्या है करिकुलम में, तो इसमें कह रहा है कि अ नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स। पॉसिबल नहीं, बॉटम अप मॉडल बनाना है तो डिस्टेंस लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा। बी में कह रहा है लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली। ये जो है लर्निंग बेस्ड सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा। सी कह रहा है द करिकुलम दैट अलाउज फ्रीडम फॉर द स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलम एक्टिविटी, यानी बच्चों की जो इंक्रीज चॉइस होना चाहिए, जो है उसके साथ में मोबिलिटी होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए एक्टिविटीज़ के लिए। इससे क्या हो जाएगा, बॉटम अप मॉडल तैयार होगा। तो और डी कह रहा था लर्निंग प्रोसेस इज गियर टूवर्ड्स कैरियर ओरिएंटेशन, कैरियर ओरिएंटेशन से ही हमारा मॉडल जो है बॉटम अप मॉडल नहीं होगा। बॉटम अप मॉडल मतलब वी हैव टू चूज द थिंग दैट कैन मोटिवेट मी, जो हम लोगों को क्या कर सकें, मोटिवेट कर सकें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी, द करिकुलम दैट अलाउज फ्रीडम फॉर द स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के 28। हम क्या करेंगे कि अगली क्लास से, अभी हम लोग दो क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि अभी केवल क्वेश्चन सॉल्व किए। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे, कुछ क्वेश्चन की हम हिंदी नहीं निकाल पा रहे होंगे, कुछ की हम मीनिंग नहीं निकाल पा रहे होंगे। अब क्या करना है, इसके लिए हम लोग अगले टॉपिक में पहले हम लोग दोनों चीज़ें करेंगे। अगली टॉपिक में पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक को ठीक से समझेंगे, टॉपिक को समझने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे देन हम क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखना है कि आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में टॉपिक विद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द डे।